कुदरत का नियम है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। अपना जीवन जियो, सच्चाई के साथ जियो, हक हलाल की कमाई खाओ। दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तुम्हें अपने आप सुख मिलेगा। दूसरे की इज्जत करोगे, तुम्हें बदले में उससे ज्यादा इज्जत मिलेगी। अगर तुम दूसरे के लिए सुख के साधन जुटाते हो तो तुम्हारे मन में अपने आप इतना शांति, इतना संतोष और इतना प्यार आएगा कि तुम्हारे दिल के अंदर से द्वेष की भावना ही जाती रहेगी। और जिस दिल के अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है और प्यार नहीं है, वो जीव संसार में जीता हुआ भी मसान के समान है, मुर्दे के समान है। तो हम मुर्दा नहीं, जिंदा है। इंसान तो वो काम कर सकता है जो देवी देवता नहीं कर सकते। शास्त्रों में जाके देखो क्या है, वो भी इस चीज के लिए ललायित हैं। देवता लोग भी कहते हैं कि एक बार हमें इंसान का चोला मिल जाए, अगर इंसान का चोला मिल जाए तो हम करनी कर लेंगे। करनी इंसान की योनि में ही हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसका जवाब यह है कि दूसरी जितनी भी योनि मिलती है भोग योनियां हैं, वो कर्म का भार लेके जाते हैं, वो भार ढोना ही ढोना पड़ता है। अब गधा है, उसको अपना काम करना है, क्या वो भक्ति कर सकता है? क्या उसका गुरु बनेगा कोई? उन योनियों में गुरु नहीं है, उन योनियों में ज्ञान देने वाला नहीं है, उनमें बुद्धि तत्व नहीं है कि वो इस चीज का विचार करें। लेकिन जीव उनमें है। जब उनको तकलीफ होती है वो रोते भी हैं, कराते भी हैं, उनको दिक्कत भी आती है, किस तरह से वो तड़पते भी हैं। लेकिन कुदरत का खेल और जो रचना रची थी रचनाकार ने, उसमें जब उनको मारने के लिए दौड़ोगे तो जीव को अपने बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर को अपना मानते हैं। तो इंसान में और उनमें क्या फर्क है? हम भी इस शरीर को अपना मानते हैं, हम इसको मेहमान नहीं मानते। अगर मेहमान मानते तो ये थोड़ा है। लालदास ने कहा, लालदास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रच बेगाना कारज अपना वक्त से ले संवार। कि ये तो बेराने राज की तरह से है। ये काया पावनी क्यों है? जैसे बेगाना राज हम लेके आ जाएं किसी से और उस राज से अपना काम करेंगे, तो ये थोड़ी कि उसको लाके रख देंगे। लाके रख देंगे तो क्या काम आएगा वो? क्योंकि वो तो टाइम होगा जब आके कह देगा, ला भाई दे मेरा राज, तुम्हारा काम बाकी रह जाए। तुम तो ये सोचोगे अगले से लेके आया हूं तो टाइम से भी पहले काम करूं, उससे जितना ज्यादा से ज्यादा उतना काम लूं। लेकिन इंसान उल्टा क्यों करता है? सब चीजों को जानते हुए, ज्ञान होते हुए अज्ञानी है, समझदार होते हुए भी ये बेवकूफ बना हुआ है, सारी चीजें होते हुए भी ये कंगाल, गरीब और हताश और निराश क्यों है? इंसान को ये क्यों कि संसार के पदार्थों को पाके थे खुश होना चाहता है, लेकिन संसार के पदार्थ क्या करते हैं? वो साथ देने वाले ही नहीं है। जो चीज हमारा साथ देने वाली नहीं है उनके लिए क्या खुशी, क्या दुख और क्या कमी है। अगर कोई साथी होता हमारा इनमें से तो आज तक हमने तो किसी के साथ जाते आते देखा नहीं। हमारा साथ कौन देगा? या तो गुरु साथ देता है, या हमारा नाम की करी हुई कमाई साथ देती है, हमारा कर्म साथ देता है। वो कर्म ढोते ढोते तो हम 1,84 की योनि में कितने हमने दुख उठाए, कितने अष्ट उठाए। नानक साहब कहते भई प्राप्त मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। भई प्राप्त मानस, स्वामी जी महाराज ने बड़ी जोर दे के कहा है कि कितने ही जन्मों के बाद इंसान का चोला मिला है, और फिर वो इंसान का चोला मिलके हम क्या करते हैं कि इसमें बकरे मारते हैं, मुर्गे मारते हैं, अंडे ठोकते हैं, मुर्दों को अपने शरीर में दफनाते हैं। अरे मुर्दों को तो शमशान घाट में दफनाया जाता है और हम मार के अपने शरीर में उनको डालते हैं। उनमें क्या आनंद है? एक तो किसी जीव को दुख दिया, वो एक पाप कमाया, पाप का बोझ हमारे शरीर लिया, शरीर में ऐसी चीज ठोकी कि जिसके कारण हम बीमारियों के और निमंत्रण दे दिया, उनसे नए नए रोग हमारे शरीर में पैदा होंगे। कुदरत ने ऐसी चीज दी, ना किसी को तकलीफ देनी, ना किसी को दुख देना। उन चीजों का सेवन करने से मन भी हमारा निर्मल, बुद्धि भी हमारी शुद्ध और आत्मा भी हमारी पवित्र जिनसे होती है। इस मन के अंदर शुद्ध विचार तभी होंगे कि आपका खान पान शुद्ध होगा, आपकी रहनी सच्ची होगी, आपका अच्छे आदमियों का संग होगा। 3 चीज आपको, शुद्ध खाना, अच्छे आदमियों के संग बैठना और नाम का चिंतन, सुमन, भजन। क्यों? मन, वचन और कर्म, 3 चीजों पर जोर दिया गया। 3 ही चीज है संसार में। और महापुरुषों ने कहा मनसा वाचा कर्मना
दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहे वही शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना, कौन से शब्द का? ये गाने वाले शब्द नहीं, ये बोलने वाले शब्द नहीं। शब्द कौन सी चीज है? शब्द वो सत्ता, वो ताकत है, वो सार वस्तु है जो चौथे पद में मिलती है। वो मन में, बुद्धि में नहीं है, वो तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों शरीरों से ऊपर है। वो एकदम आध्यात्मिक और पूरी जो रूहानी वस्तु है वो है, जिसके कारण पूरा संसार चलता है। जिस शब्द की महिमा ना इस जबान से गाई जा सकती है। क्यों नहीं गाई जा सकती? कि जितना भी खेल है ये सारा शब्द का खेल है। तो उस शब्द को ना तो जबान से वर्णन किया जा सकता है, ना इन आंखों से देखा जा सकता है, ना इन हाथों से पकड़ा जा सकता है। वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करने के लिए इस शरीर के अंदर जो हमारा गुप्त है, कौन सा? के 9 दरवाजे बंद करके 10वें द्वार से, क्योंकि उस गुप्त चीज को गुप्त ढंग से रखा गया है। तो उसका गुप्त रास्ता क्या है? सूक्ष्म नाड़ी के जरिए अंदर जाना है। 9 द्वारे शरीर के लिए है, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह और दोनों इंद्रियां। गुदा जिससे पखाना त्यागते हैं, इंद्री जिससे पेशाब का त्याग करते हैं। वो तो इस शरीर के साधनों के लिए, इसको अलग चीजों से अलग करने के लिए या अंदर चीज ले जाने के लिए कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो आत्मिक रूप से जो काम करेगी उसका रास्ता ये नहीं है। उसका रास्ता गुप्त रूप से जो ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर की तरफ भी कैसे? वो उल्ट के जाना पड़ता है, जिसको शास्त्रों में तो बड़ा जोर जोर दे के कहा है, और काफी लोग उसकी व्याख्या भी अपने अपने ढंग से करते हैं। और उसमें कहा कि उल्टा नाम जप्या जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कि उस नाम को उल्टा जप्या, लेकिन वो उल्टा नहीं होता, कभी उल्टा नहीं होता। लेकिन उल्टा इस प्रकार से उसको कहा जा सकता है, उन्होंने भी गलत नहीं कहा व्याख्या करने वालों ने, कि उस रास्ते से वो शब्द की धार बह के हमारे ऊंचे मंडलों से स्थूल शरीर में नीचे दर्जों में आके समा गई थी। लेकिन उसी ताकत को, उसी शक्ति को हम ऊपर की तरफ मोड़ के उस 10वें रास्ते से ऊपर की तरफ जब ले जाते हैं, वो हमें रूहानी मंडलों की सैर कराती है और वही उसका ज्ञान कराती है, जिसके कारण हमें वो नाम सत्य और जग झूठ दिखाई देता है। लेकिन हम अपने मन से ही कह देते हैं, सुनी सुनाई बातों से कह देते हैं, करना कुछ चाहते नहीं, करनी कुछ करते नहीं है, और बात बातों में ही कहते हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। ऐसा होता नहीं है। कभी भी परमात्मा की बातों में संख्या उठाने की जरूरत नहीं है। हम संख्या उठाते बार बार। परमात्मा को मैं कहता हूं कि जैसे जिसके हालात बीतते हैं, तुम असहाय होकर नहीं सकते, क्योंकि काल, कर्म और ईश्वर को तो मिथ्या दोष देते हो। कर्म हमने किया है, दोष किसी और को देते हैं। अपना किया हुआ तो हमें ही भोगना पड़ेगा। आप कहोगे हमने अब नहीं किया, अब नहीं किया तो पहले किसी योनि में किया होगा। यह आपका पहला जन्म नहीं है, यह आखिरी मौत भी नहीं होगी आपकी। जब ये पहला जन्म भी नहीं है और आखिरी मौत भी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये तो सिलसिला लंबा चौड़ा चलता आ रहा है। आप कहोगे तो हमें याद क्यों नहीं? अगर याद होता तो ये काम कोई करता ही नहीं है। तो सृष्टि का नियम है कि 3 शक्तियां जो काम करती है, एक बनाने वाला है, एक इसकी पालना करने वाला और एक संहार करने वाला है। 1 लाख को पैदा करता है तो 1.25 लाख, 1 लाख को मारता है तो 1.25 लाख पैदा भी हो जाते हैं। सृष्टि का जो नियम है, उस नियम के मुताबिक वो करता तो अपना काम करता जाता है। लेकिन जीवों को एक ये अवसर दिया था कि चलो ये भूल भूलैया मेरे के, जो अपने कर्म को संवार लेगा वो तो उससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस चौपट के रास्ते पर 4 खान में ये जीव पिटता रहेगा। नहीं तो क्यों पिटता कब है? कि इस पो पर आके इसकी शार अटक जाती है। और पो क्या है? इंसानी चोला पो है। ये इस चौराहे पे खड़ा है। इस चौराहे पे आके एक ही डांगा पो 12 जिसके पड़ जाते हो अंदर चला जाता, अंदर चला जाता, वो मारा नहीं जाता। इसी प्रकार से वो शब्द घर है जो गुरु ने बताया, हमें भेज दिया, उसकी कमाई करके हम उस मंजिल पर जब पहुंच जाएंगे तो काल की झपट से और माया के झंझट से बच सकते हैं। नहीं, और कोई ताकत नहीं है कि इस जीव को बचा सके। और उसके लिए साधारण है। लेकिन हम तो बनावटी चीजों में तो जरूर फंस गए। कोई आपको ज्योतिषी बहका देगा, कोई आपको पंडित बहका देगा, कोई आपको पूजा करने वाला बहका देगा, कोई आपको शाना सेवड़ा तांत्रिक बन के बहका देगा। अरे मैं कहता हूं कि सारी की सारी चीज इस मूल चीज में आ गई। संत मत मूल है।
और जो संत मत को नहीं जानते उन लोगों की भूल है, और जो भूल है वो परमात्मा से पीठ दिए हुए हैं, उनको लूटते खाते ये संसार के लोग, ये राक्षसी शक्तियां, ये छोटी मोटी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, लेकिन नाम के आगे नाम एक ऐसा कवच है जिसको ये शक्तियां कोई नहीं बेच सकती। अरे जो अपना भेद नहीं जानता वो दूसरे को क्या सगुन बताएगा? उनको खुद को अपना भेद नहीं है, वो तुम्हारी बुराई बताता है, तुम्हारी उम्र बताता है, तुम्हारा भाग्य देखता है, वो क्या बताएंगे? तुम्हारा भाग्य तुमने खुद लिख के आए हो, तुम्हारे हाथों की रेख नहीं, तुम्हारी रेख जहां लिखी हुई है उस रेख पर मेख मारने में तो संतों ने कमी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि एक बार शरण में आ, नाम को जप के देख, फिर तुझे पता लगेगा कि तूने जो किया है वो एक पलक की देरी नहीं लगेगी। सुभान कुदरत तेरी और पलक लागण की देरी, एक पलक में स्वाह हो जाएगा सब का सब। संतों का सहज स्वभाव, घर में रहते हुए, अरे नाम ना दौलतमंदों का है, ना ऊंची जाति वालों का है, ना ये किसी ताकतवर आदमी का है, इस एक भक्ति का ही मार्ग ऐसा है जिसको गरीब से गरीब, छोटे से छोटा, निर्बल से निर्बल, जिसमें किसी बात का भेदभाव नहीं है, जिसको कोई बटा नहीं सकता, नाम को कोई ना ले सकता है, ना छीन सकता है, ना चोर तुम्हारे से छीना झपटी कर सकता है, ना बलवान ले सकता है। जो चीज ऐसी है कि जो तुम्हारी है, तुम्हारा ही भला करती है, और उसी चीज से मुंह फेर के हम इस दुनिया में सुख चाहते हैं तो सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो चंद दिन के लिए, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, थोड़ा बहुत सुख मिल जाए तो बड़े खुश हो जाओगे, शायद समझोगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो बड़ी चीज नहीं है। उस चीज के लिए जिसके पास भक्ति रूपी धन होता है, उसके आगे पीछे तो माया धन, परमात्मा भी आगे पीछे फिरता है, भक्तों के पीछे पीछे फिरता है।